जय श्री राम। रामायण का पहला एपिसोड सबने देखा, बहुत सराहा, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स आए और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जहां जहां लोग हैं सभी ने बताया कि उन्होंने रामायण को एक बार फिर से देखा, एंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि रामायण हमें फिर से लोगों को याद आ गई कि हमें बहुत कुछ रामायण से मिल सकता है। दूसरा एपिसोड रामायण का देखा। दूसरे एपिसोड में जरा अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न किस तरह वैभव में पले बढ़े थे, पैदा हुए वो, लेकिन गुरुकुल में जब गए तो किस तरह से उन्होंने अपने वैभव को एक तरफ छोड़कर, ये भूल कर कि वो एक राजा के बेटे हैं, किस तरह से उन्होंने सभी लोगों के साथ एक साथ मिलकर गुरु की आज्ञा मानी। और बचपन में जब वो बड़े हुए, यानी कि भगवान राम यानी कि राम जी जब युवावस्था में आ गए तो उस समय हो सकता है उनका बिहेवियर गुरु के प्रति बदल जाता, लेकिन नहीं, उतने ही विनम्र रहे वो। उनमें अहंकार ये छू भी नहीं गया था, उन्हें ये ध्यान भी नहीं था कभी कि वो एक इतने बड़े राजा के बेटे हैं। गुरु की आज्ञा मानना, गुरु ने जो कह दिया वो उनके लिए लास्ट वर्ड होता था। गुरु का ही नहीं, गुरु माता का भी उन्होंने पूर्णतः सम्मान किया और उनकी भी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा। वो परमेश्वर थे, लेकिन आपने देखा गुरुकुल में रहकर एक परमेश्वर होकर भी वो महेश्वर यानी भगवान शिव की किस प्रकार आराधना करते थे। इतनी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उसके बाद भी अपने संस्कार नहीं हुए। आपने देखा जब वो महल पहुंचे तो किस तरह से उन्होंने माता पिता को दंडवत किया। आज जब हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें माता पिता के चरण भी छूने हैं। बल्कि आज तो हालत ये है कि हम बचपन से ही हम भूले हुए होते हैं कि हमें माता पिता के चरण छूने होते हैं। इसमें बच्चों का ही नहीं, हम माता पिताओं का भी दोष होता है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चे एक गुरुकुल के जैसे स्कूल में न पढ़कर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। होता क्या है, हम कॉन्वेंट स्कूल को अपने घर ले आते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में जो सिखाया जाता है वो यदि हम स्कूल तक ही रखें और घर पर हम अपनी भारतीय संस्कृति को फॉलो करें, यानी माता पिता का सम्मान करें, बड़े भाइयों के साथ प्यार से रहें, तो हमारा जीवन दूसरी तरह का होगा। लेकिन आज हर माता पिता वो भी कभी नहीं कहते कि तुम सुबह उठकर हमें नमस्कार करो, हमारे पांव छुओ, जाते हुए हमारे पांव छूकर आशीर्वाद दो, वो भी नहीं कहते। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आजकल के बच्चों का दोष है, हम सारे माता पिताओं का भी दोष है। और दोष केवल इतना ही है कि हम अपनी संस्कृति को बिल्कुल भूल गए हैं एक तरीके से। फिर आप देखिए कि जब विश्वामित्र जी आते हैं ये बताने के लिए कि मेरा यज्ञ जो है वो भस्म हो रहा है, राक्षसों से भस्म कर रहे हैं, महाराज दशरथ के पास आते हैं वो और कहते हैं कि मुझे राम को दे दीजिए। तो शुरू में तो दशरथ जी इनकार कर देते हैं, लेकिन भगवान राम की बात को देखिए कि उन्होंने बगैर किसी सोच समझकर गुरु यानी विश्वामित्र जी की आज्ञा को माना, पिता को दंडवत प्रणाम किया और बगैर कुछ सोचे वो उनके साथ चले गए। एक और बात मैं कहना चाहूंगा विश्वामित्र जी के चरित्र को देखते हुए। जब उनका यज्ञ भंग हो रहा था तो ऐसा नहीं था कि उनमें शक्ति नहीं थी, उनमें अपार शक्ति थी और उनके पास जो अस्त्र शस्त्र थे वो किसी के पास भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो क्रोध नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों क्रोध नहीं करना चाहते थे वो? क्रोध इसलिए नहीं करना चाहते थे कि क्रोध करने से जो हमारी एनर्जी होती है उसकी हानि होती है, हमारी ऊर्जा हमारे शरीर से निकल जाती है। ये कहा जाता है कि क्रोध वो व्यक्ति करता है जो कमजोर होता है, जो सबल होता है, जो समर्थ होता है, वो क्रोध नहीं करता। वो अपनी शक्तियों को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से काम करता है। तो फाइनली हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम जहां तक हो सके
क्रोध न करें, अपनी समस्याओं को हम बैठकर सुलझा लें प्यार से, अच्छे से, क्योंकि उससे हमारी ऊर्जा खत्म होती है। हमारे पास जो एनर्जी होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी, वो खत्म हो जाती है।